पहले एक धारणा थी कि नेता लोग रोड पर सभी से मिल रहे हैं। नेता लोग दलित के घर कैमरा के सामने बैठकर बाहर से लाया हुआ खाना खाने का रिवाज था। लेकिन अब रिवाज में कुछ बदलाव हो रहा है। नमस्कार, जय समधान, मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देसी सरोपरी सिर्फ सच के साथ। राजस्थान में अभी नया रिवाज चल रहा है कि 28 दिन बाद राजस्थान में चुनाव है। उससे पहले ही ईडी और सीबीआई की दबिश दस्तक दे चुका है। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि अब सिर्फ ईडी और सीबीआई होगा। फर्क साफ है, एनडीए में आ जाओ या फिर आपके दरवाजे पर ईडी सीबीआई दस्तक देगा। ईडी के द्वारा बिना नोटिस के राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर रेड डाली गई। राजस्थान के कांग्रेस के सचिन पायलट ने क्या कहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथियों, आज राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब ने देखा और आप सब इस बात को जानते हो कि राजस्थान में आज से 29 दिन के बाद चुनाव है विधानसभा के। विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। आचार संहिता राजस्थान में और अन्य राज्यों में लग चुकी है और आज ही के दिन भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज को अपने विजन, अपने मैनिफेस्टो, अपनी विचारधारा, अपने नेताओं की दम के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों में फिलहाल पीछे चल रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज की कार्रवाई है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है। यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बेटे वैभव गहलोत को भी 12 साल पुराना मामला पर समन दिया है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद अचानक से समन भेजना। मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है वो भी आप जानते हैं। उन्होंने खुद कहा, वैभव ने, कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम यह चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, मैं समझता हूं, राहुल गांधी जी से। उनके ऊपर भी नाना प्रकार के केस थोपे गए, ईडी ने कई बार उनको बुलाया, हर बार वो पेश हुए,
अपनी बात को रखा। इसलिए कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ये चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो ये जो कोशिश की गई है आज के दिन कि चुनाव से ठीक पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है। अगर वो चुनाव जीत रहे होते, बहुमत की तरफ बढ़ रहे होते, तो शायद इस प्रकार की कार्रवाई होती। तो जो टाइमिंग है, जो इंटेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो संदिग्ध है, सस्पिशियस है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इलेक्शन गोइंग स्टेट के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जो टॉप लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है, स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो खबरें जब सुर्खियों से हट जाती हैं तो उसका कुछ अता पता रहता नहीं, उन केसेस का, उन आरोपों का, उन छापों का, उन नोटिस का, उन समन्स का। तो पॉलिटिकल टूल की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात को जनता भी देख रही है, राजस्थान की और देश की भी। इसलिए जब जब मैं समझता हूं रूलिंग डिस्पेंसेशन जो दिल्ली में है, जब अपने आप को कमजोर पाती है तो इस प्रकार की एजेंसीज का वो पूरा सहायता लेकर अपना हित साधने में लग जाती हैं। ये एक बहुत गलत परंपरा है। ये लोकतंत्र के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, एक अच्छा संकेत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि आज जो हुआ है उसको पूरा प्रदेश देख रहा है। इलेक्शन गोइंग स्टेट है। राजस्थान के अंदर जब जब करप्शन के इश्यूज आए उस पर कार्रवाई करने की मांग पहले भी होती, आज भी होती आई है। लेकिन अब जब चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, अब जब इलेक्शन सिर्फ 3-4 हफ्ते दूर है, अब अचानक आप जागें, पुराने केसेस को आप उठाएं, समन्स भेजें, छापे डालें और एक प्रकार से लोगों को टारगेट कर कर उनका चरित्र हनन करने की जो कोशिश करें। जांच से कोई डरता नहीं, आप कोई भी जांच कराइए, सब जांच फेस करने को तैयार है। जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी जी फेस कर रहे हैं, सब लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन की पूर्व संध्या पर इस प्रकार की कार्रवाई होना, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, इसकी मैं निंदा करता हूं कि ये जो किया गया है ये पूर्ण तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि ईडी बीजेपी की टिड्डी दल है। जैसे टिड्डी दल फसल चट कर जाता है, वैसे ही ईडी भी बीजेपी की फसल को चट कर जाएगी। गांव गांव में यह खबर फैल जाएगी कि बीजेपी के लोग ईडी का प्रयोग टिड्डी दल की तरह कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या कहे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जितनी इसकी निंदा करें तो कम है। हम किसी गौर शब्द में निंदा करते हैं। वैभव गहलोत को कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ, लोग शिकायत ईडी में करते करते। एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूँ मैं। और परसों कल नोटिस मिला, आज वहां जाके हाजिर हो ईडी के अंदर। कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई। कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ। तो ये क्या है? तो ये मजाक नहीं है क्या? ये हमको गवर्नर ने भी, हमारे रंधावा साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है, उस सीटीडी, जो पाकिस्तान से आता है टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है। ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। आप समझ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो, और आप इनके इतिहास देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने कैसी मजाक बना रखी है और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रही है। दो 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 112 सर्च की गई, 112 सर्च की गई, क्योंकि जेन्युइन सर्च की गई थी, जेन्युइन कंप्लेंट थी। इसलिए 112 में से 104 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। मतलब 112 सर्च और 104 चार्जशीट पेश कर दी गई। 93% ये उसका काम था।
अब क्या हो रहा है, 14 के बाद में 3010 जगह छापे डाले, छापेमारी की 3010, कहाँ तो 112 10 साल में, और कहाँ 3010 9 साल में। इनमें 888 केसों में चार्जशीट से पेश की गई, मतलब 29%। 93% यूपी गवर्नमेंट में, क्योंकि जेन्युइन छापेमारी थी, जेन्युइन काम होता था, और 29% सिर्फ। इससे अंदाज लगा लीजिए, और कोई बीजेपी नेता से पाक साफ है, कोई कांग्रेस नेता जाता है बीजेपी में तो उधर जाता हूं आपको मशीन में। और तो प्रधानमंत्री खुद जो बोलते हैं अजीत पवार के बारे में, एनसीपी के बारे में, करप्ट पार्टी है, बड़ा आरोप लगा है। 2 दिन बाद में वो शामिल हो गए सरकार में, महाराष्ट्र में। अजीत पवार साहब बन गए, वित्त मंत्री बन गए। जिनके ऊपर चार्ज थे उनको बना दिया, खजाने का मंत्री बना दिया। तो इसका आप क्या कहेंगे? एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इतने में कहना चाहूंगा कि जब गारंटी कर देंगे उस पर तो कहाँ का छापे डालने हैं पहले तय कर लें। ये हालात है तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार बनी बैठी है दिल्ली में, जो लोगों दिल जीतने के बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से, अपने सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है अब गुंडागिर्दी कर रहे हो। गुंडागिर्दी नहीं है, ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। तो आप देख लीजिए जो शेखर वाला केस है, संजीवनी वाला, उसमें कितनी बार ईडी को रिक्वेस्ट करी आने के लिए, वहां ईडी नहीं आएगी। 6 बार पत्र लिखे होंगे, उनको 6 बार रिक्वेस्ट की गई कि आप केस ले लीजिए, ईडी का केस ले लीजिए। जेल में बैठे हुए वो लोग, और शेखर साहब के ऑस्ट्रेलिया में, इथियोपिया में, पता नहीं कहाँ पर प्रॉपर्टी हैं, क्या लेन देन हुआ है। ईडी को रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट करिए, तभी परवाने की जा रही है। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से हमारे कांग्रेस नेताओं को जिस प्रकार से ये तंग किया गया है वो सबके सामने है। इसलिए आज हमने उचित समझा कि आप सबको बुलाया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां जाके ईडी छापे डालती है, चुनाव हम जीतते हैं। तो आप सोच सकते हो इसका मतलब क्या हुआ। तंग किया गया, 22 बार छापे डाले गए कर्नाटक के अंदर, चुनाव जीती कांग्रेस। हवा चल रही छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की, वहां तो मैंने कहा साल भर से बैठे हुए ईडी वाले, मकान किराए लेकर बैठे हुए, छापे डाल डाल के लगातार तंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, सरकार को। वहां कांग्रेस जीते जा रही है। राजस्थान में आप देख लीजिए स्थिति क्या है कांग्रेस की। मैंने कई बार कहा आपको, इस बार सरकार का मन है सरकार रिपीट करने का। ये माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर, इनको तकलीफ हो रही है, डरा रहे, धमका रहे ये लोग। महाराष्ट्र में क्या किया, जिन जिन खिलाफ मुकदमे थे ईडी के, क्या शिवसेना टूट के गई अलग, तो उन्होंने मुकदमे वापस ले लिए गए एक नेताओं के, जो अजीत पवार के साथ गए थे साथ में, जो अंजय सरकार को, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। ये हालात है। इस वीडियो में आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, एक्स एवं इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, मैं संतोष मेहरा।